एक महिला जो है अपने पुराने पति को छोड़ के लव मैरिज दूसरा शादी करती है। दूसरा शादी करने के बाद कुछ ही टाइम बाद वो तीसरे आदमी से कनेक्ट हो जाती है और उस आदमी जो होता है वो कचौड़ी बेचने का काम किया करता था। कचौड़ी वाले के प्यार में पड़ने से वो दूसरा लव मैरिज शादी को उसको मौत के घाट उतार देती है और मौत के घाट उतारने के बाद ऐसा ड्रामा करती है घर वालों के सामने मानो उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, ना कि उसकी हत्या। आइए इस कहानी और घटना को पूरे शिद्दत और डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये कहानी और घटना है, अलवर में एक अनीता नाम की लड़की रहती थी जो कि किराना स्टोर का काम किया करती थी, मतलब खोलती थी। तो वो क्या है, पहले वाली पति को तलाक देकर वो दूसरा लव मैरिज शादी करती है बीरू से। बीरू का टेंट हाउस का काम था और वो टेंट हाउस का काम किया करता था। लाइफ बढ़िया से गुजर रही थी। बीरू की भी दूसरी शादी थी, पहले वाली को वो छोड़ के दूसरे वाली के साथ रहती थी जिसका नाम अनीता था। इस तरीके से फिर दोनों के लाइफ अच्छे बढ़िया से चल रहे थे, तभी उनका एक छोटा सा बेटा भी हो जाता है। और इसी बीच क्या होता है, 8 तारीख को अचानक देर रात बीरू की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद 8 तारीख की सुबह की 4 बजे जो अनीता होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर वालों को कॉल करती है और बोलती है कि बीरू की मृत्यु हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। अब घर वाले भी सहम जाते हैं क्योंकि वो उतना ज्यादा तो बीमार था नहीं, तो कैसे ऐसा हो सकता है। और उसके भाई को पता चलता है कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है बीरू की। तभी गब्बर आता है और गब्बर सोचने पे मजबूर हो जाता है, देखता है कि कैसे 2 दिन पहले बात हुआ था भैया से, आज कैसे उसकी मृत्यु हो सकती है। और वो जैसे शरीर को देखता है तो मानो वहां पे निशान वगैरह का उसको निशान दिखाई देता है। तो फिर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद पुलिस को बताया जाता है कि हो ना हो इसकी मृत्यु नहीं है, क्या किया गया है इसका। तो पुलिस जो है फिर घबरा जाती है और पूछने लगती है कि तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो और तुम्हें किसके ऊपर शक है। तो फिर जो भाई होता है गब्बर वो बताने लगता है कि उसके भैया की 2 शादी हुई, पहले वाली अलग रहती है और दूसरे से लव मैरिज की है, उसी के साथ रहता था। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप इसका पोस्टमार्टम कराइए और इसकी जो मृत्यु है वो किस कारण से हुई है उसका खुलासा होगा। अब पुलिस के सामने और भी कोई चारा नहीं था। अब पुलिस जो है उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके घर के आसपास के 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, जिसमें से 3 लोग सामने आते हैं। लेकिन पुलिस के सामने अभी कोई जवाब नहीं था कि वो 3 लोग है कौन। जैसे ही फिर उसके बाद शव को दिया जाता है घर वालों को, फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो चीज सामने आता है, जिसे सुनने और देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई थी बीरू की, उसके गले दबा के और दम घुटने की वजह से मृत्यु हुई। अब जो है उस सीसीटीवी फुटेज को और बारीकी से खंगाला जाता है तो पता चलता है कि जो शक है वो कचौड़ी वाला है। फिर कचौड़ी वाले को पुलिस जो है हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ में जो कचौड़ी वाला होता है वो स्टार्टिंग में इधर उधर की बातें करने लगता है। बोलता है कि मैं भाभी के यहाँ से सामान लेके जाता हूँ कचौड़ी के बनाने के लिए, इसलिए उसे बात करने या फिर मिलने के लिए आया था। लेकिन जब उसके बाद जो कचौड़ी वाले का मोबाइल ट्रेस किया जाता है और जो बीरू की पत्नी होती है अनीता, उसका भी कॉल डिटेल खंगाला जाता है, तो देर रात काफी टाइम तक बात हुआ था। तो इस तरीके से फिर पुलिस जो है अनीता को भी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने से जब उससे पूछताछ होती है तो अनीता कुछ भी बयान नहीं करती है। लेकिन जो काशी होता है, जो कचौड़ी वाला होता है, उसका नाम काशी था, वो पुलिस की सख्ती के सामने वो टूट जाता है और टूटने के बाद वो बता देता है कि कई साल पहले से उन दोनों की अफेयर चल रहे थे, क्योंकि जो कचौड़ी वाला था वो उसी की दुकान पे आया जाया करता था सामान लेने के लिए और उसके कचौड़ी जो है वो अनीता को बहुत पसंद थे और उसका किराना का दुकान और जो कचौड़ी वाला वो दोनों आमने सामने थे। तो धीरे धीरे दोस्ती होती है, दोस्ती अफेयर में बदल जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो वीरू होता है उसको ये सारी चीज पता चल जाता है। अब वीरू को पता चलने के बाद वो अनीता और कचौड़ी वाले को धमकी देता है, अगर तुम दोनों अगर मिलना बंद नहीं करोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। अब इस तरीके से अनीता और जो काशी होता है कचौड़ी वाला
दोनों मिलकर साजिश रचना स्टार्ट करते कि कैसे भी करके इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो अनीता थी वो वीरू के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो उसके बाद अनीता भी बोल देती है कि हाँ, इसे रास्ते से हटा दो। फिर जो होता है, फिर प्लानिंग करता है काशी कचौड़ी वाला। वो 2 लाख की फिरौती देता है और फिरौती देने के बाद उसका हत्या करा देता है। अब क्या होता है, आ जाता है 8 तारीख को देर रात, जब अनीता जो होती है घर में होती है और वो कॉल पे बता देती है कि हॉल का दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया है, तुम लोग आओ और इसको समाप्त कर दो। अब क्या है, जिनको वो फिरौती दिया रहता है 2 लाख रुपए का, उन लोग पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देर रात उसके हाथ पैर पकड़ के उसके गले को दबा के उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जो अनीता होती है वो ड्रामा करने लगती है सुबह के 4 बजे, अपने घर वालों को बताने लगती है उनको देर रात हार्ट अटैक आया था और उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन जो भाई गब्बर था, उस उसने खुलासा किया, उसने चतुराई से काम लिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद ये खुलासा हुआ। लेकिन पुलिस जो है ये सोचने पड़ गई थी कि आखिर कचौड़ी वाले के पास 2 लाख रुपए आए कहाँ से। जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जो कचौड़ी वाला था वो पहले से सेविंग करके रखा था, और सेविंग करके वो फिर क्या करता है, 2 लाख की फिरौती देके फिर इसको मार देता है। और ये पूरी घटना जो है खुलासा हो जाता है वीरू के भाई गब्बर की वजह से। और फिर उसके बाद पुलिस जो है काशी कचौड़ी वाले को और अनीता को दोनों को हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया। बाकी की कार्यवाही जो है वो कोर्ट तय करेगी कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी इस घटना के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे वो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए जी।